हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस पर। दोस्तों, मैं हूं राजू रवि और आज के वीडियो में मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का वीडियो लेकर आया हूं जो सीटेट के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज के वीडियो में शिक्षा शास्त्र से जो भी संबंधित है इम्पोर्टेंट सेक्टर, मैं उसको आज बताने जा रहा हूँ। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं कृपया करके इसे देखें और समझें। चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के सामाजिक कार्य है। शिक्षा के सामाजिक कार्य है परंपरा का समायोजन, नए सामाजिक ढांचे का विकास, सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य, उपरोक्त सभी। क्या होंगे? तो शिक्षा के जो सामाजिक कार्य है वह परंपरा का समायोजन भी होती है, नए सामाजिक ढांचे का विकास भी होता है और सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य भी होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि पहला का डी जो होगा वो सही होगा। पहला का जो डी होगा वो आपका क्या होगा? सही होगा। आप लोग एक प्रकार से सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेट प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि हमने कितना बनाया और कितना बना रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, आप लोग एक प्रकार का सेट मारिए, देखिए कि कितना आप लोग को तैयारी हो रहा है और कितना आप लोग सही कर पाते हैं। मैं बता दूं कि सीटेट का अब वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अब पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 1 है सीडीपी का। ठीक है, और रेगुलर मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, आप लोग रेगुलर टेस्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको पास जा सके। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कौन कौन से कार्य है। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कौन कौन से कार्य है? कौन कौन से कार्य है? ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण करना, व्यक्ति को सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए तैयार करना। थर्ड में सामाजिक परंपरा की सुरक्षा तथा हस्तांतरण करना। उपरोक्त में सभी। उपरोक्त में सभी। तो क्वेश्चन को आप देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कौन कौन से कार्य है। अगर सोशल एरिया को देखते बारे में देखा जाए कि शिक्षा के कौन से कार्य है, तो सामाजिक नियंत्रण जरूरी चीज़ है, व्यक्ति को सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना ये भी जरूरी है, सामाजिक परंपरा और सुरक्षा और हस्तांतरण करना ये भी जरूरी है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के सभी, ये जो ऑप्शन दिया है सभी इसमें सही होंगे। सभी इसमें क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है। शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और उपरोक्त में सभी। उपरोक्त में सभी। तो क्या होगा इसमें? तो शिक्षा समाज के किस पक्ष को? तो धार्मिक पक्ष को प्रभावित करती है, आर्थिक पक्ष को भी और राजनीतिक पक्ष को भी। मतलब कह सकते हैं कि इसमें से सभी जो है सो सही होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपका है, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। शिक्षण का यह सूत्र कुछ आधारित है। ऑप्शन है गेस्टाल्ट प्रयोग पर, हल के प्रयोग पर, आसान से कठिन की ओर और शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। क्या होगा इसका? बताइए। तो इसका क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शब्दों से, तो इसका जो है से गेस्टाल्ट के प्रयोग पर ये इसमें बताया गया है। ठीक है, कि शब्दों से पहले जो है ना से भाषा शिक्षण दी जाती है। ठीक है, अगला आप देख लीजिए। अगला देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, उपयुक्त में सभी। क्या होगा?
तो इसमें होगा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का सबसे आधार जिसको जड़ कहा जाता है वह प्राथमिक शिक्षा है। जो जड़ इसी को जड़ कहा जाता है। शिक्षा का जड़ प्राथमिक शिक्षा को ही कहा जाता है ना। जब प्राथमिक शिक्षा लोग ले लेते हैं तो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसे क्या है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया? व्यवहार बराबर कार्य, है ना, कौन दिया? ठीक है, यानी बी बराबर एफ पी एंड ई, बताइए जो है कौन मनोवैज्ञानिक ने दिया? टॉलमैन, लेविन, डीवी, थर्डाइक। क्या दिया था, कौन दिया था बताइए? तो ये जो सूत्र है इसको लेविक ने दिया था। कौन दिया था? लेविक। ये आपका सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, पियाजे के कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया? पियाजे ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया? संवेगात्मक सिद्धांत, संवेगात्मक विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास। कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही होगा, यह पियाजे ने मानसिक विकास का सिद्धांत दिया था। मानसिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो सातवां का जो है वह डी जो है से आपका सही होगा। आठवां देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था काल होता है। जिन पियाजे ने ही बताया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था काल माना जाता है 7 वर्ष से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 11 वर्ष से अधिक, 11 वर्ष से अधिक। क्या होगा? तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ये वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक सही होगा। 7 वर्ष से 11 वर्ष तक सही होगा। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। मानसिक विकास की अवस्था अभी तुरंत बताया, जीन पियाजे मानसिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इनके अनुसार जो है से कौन सा अवस्था माना जाता है? इंद्रिय जनिक गायक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिन पियाजे ने इंद्रिय जनित भी बताया था, पूर्व संक्रियात्मक भी बताया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब मतलब है कि 9वां का डी सही होगा, यानी सभी विकास का अवस्था बताया था। ठीक है, अगला देख लीजिए। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा है? गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा है? 4 भाग, 5 भाग, 3 भाग, 6 भाग। क्या होगा? तो इसका जो है ना, गिलफोर्ड ने 5 भाग है ना 5 खंडों में बांटा था। कितना भाग खंडों में? 5 खंडों में बांटा था। ये 5 इसका सही होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक करना ना भूलेंगे, और कम से कम लास्ट तक वीडियो देखना सीखिए और समझिए, ताकि इसमें से अगर 5-6 क्वेश्चन भी आपको याद हो जाता है, रिमेंबर हो जाता है, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, मानसिक आयु के प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानसिक आयु का प्रत्यय जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन किया था? थर्डाइक ने, स्पेयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, बिने ने। कौन किया था बताइए? तो इसका ऑप्शन होगा बिने आपका सही होगा। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह बिने ने किया था। अगला देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में कुल कितने कारक बताए थे? गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में कुल कितने कारक बताए थे? 200, 300, 150, 100। कौन आंसर होगा आपका? तो 150 आपका सही होगा। गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि सिद्धांत में कुल कारकों की संख्या जो है 150 बताया था। कितना? 150। अगला देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी? A.N. सेनगुप्ता, C.S. बोस, A.N. चटर्जी, B.N. बनर्जी। क्या होगा? तो इसका जो सही होगा से ए वाला होगा, यानी A.N. सेनगुप्ता ने सर्वप्रथम भारत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था।
14वां देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत माना है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत माना है। एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत और द्विविध शक्ति सिद्धांत। इसका सही आपका क्या होगा? इसका सही जो आपका होगा वह सी होगा। बहुशक्ति का सिद्धांत जो है ना थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक। 15वां क्वेश्चन देखिए, स्पीयरमैन बुद्धि के प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग सिद्धांत मानता है। स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है। एक शक्ति का सिद्धांत, विविध शक्ति का सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत और द्विविध शक्ति सिद्धांत। इसका सही क्या होगा? तो इसका होगा द्विविध शक्ति सिद्धांत, यानी डी वाला सही होगा। द्विविध शक्ति सिद्धांत जो है आपका सही हुआ। स्पीयरमैन जो है ना द्विविध शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 16वां देख लीजिए, मैं बता दूं कि बाल विकास के लिए मोस्ट है, ठीक है। 30 प्रश्न में से इसमें 2-3 प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। 16वां देख लीजिए आप, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह अवस्था है। 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। क्या होगा आपका? तो इसका जो सटीक होगा वह होगा 14 वर्ष। 14 वर्ष में मानसिक योग्यता लगभग पूरा हो जाता है। 17वां देख लीजिए, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, छात्र छात्राओं के शारीरिक अवस्था की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उसके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना उपयुक्त में सही। तो इसका होगा आपका सही, उपयुक्त में सही होगा। इसमें जो भी है सब का है सही है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक जो कार्य है वो बालकों को सीखने के पूरा अवसर देना चाहिए। बालकों को सीखने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए और छात्र छात्राओं के शारीरिक अवस्था की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए और व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उसके लिए समुचित वातावरण करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सही होगा। अगला देख लीजिए 18वां क्वेश्चन, यह परिभाषा किसकी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। डेविस, स्किनर, बीएन झा, वुडवर्थ। इसका सही क्या होगा? तो इसका सही होगा स्किनर। स्किनर ने बताया था कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विकास है। शिक्षा का आधारभूत विकास है। तो ये जो 18वां वाला जो आंसर होगा आपका स्किनर होगा। क्या होगा? स्किनर आपके लिए सही होगा, क्योंकि स्किनर ने ही यह सिद्धांत को बताया था कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विकास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कहते हैं। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। उत्तेजना, कष्ट का प्रसन्नता, भय, क्रोध और स्नेह, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा कि वाटसन ने नवजात शिशु के लिए नवजात शिशु के लिए भय, क्रोध और स्नेह का संवेग की बात की है, ठीक है। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए, रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। 12 से 18, 13 से 19, 11 से 17 और 12 से 19। तो रॉस ने विकास क्रम के आधार पर किशोरावस्था है जो वो आपको 12 से 18 वर्ष तक माना है। 12 से 18 वर्ष तक निर्धारित किया है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में कम से कम कीजिए कि हमने सर इतना बनाया, ठीक है। अगला देखिए, जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर आधारित लागू होता है समानता का, विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का और प्रत्यागमन का। इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यागमन।
गमन, तब प्रत्यय गमन आपका कौन सी होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। मैं बता दूं क्या सीटेट के लिए ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 है, ठीक है। यह बाल विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, बाल विकास के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको कम से कम देखिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।